इंडिया में 2 करोड़, अमेरिका में 7 लाख, इंडोनेशिया में 15 लाख, स्पेन में 3 लाख और अलास्का, पश्चिम समोआ जैसे गांव तो पूरी तरह खत्म हो गए। यही हाल इंडिया के भी कई गांव का रहा। प्लेग और कोरोना तो फिर भी धीरे धीरे फैले, पर स्वाइन फ्लू ने मात्र 2 महीनों में करोड़ों लोगों की जान ली और संभलने का मौका तक नहीं दिया। नमस्कार, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं गोल्डन ट्यूब चैनल। ये है वर्ल्ड पेंडेमिक का दूसरा पार्ट, द स्पेनिश फ्लू। स्पेनिश फ्लू का साइंटिफिक नाम इन्फ्लुएंजा है। एक थ्योरी के अनुसार स्वाइन फ्लू लेट 1900 में यूएस में पनपने से शुरू हुआ और कारण थे आंखों से ना दिखने वाले सूक्ष्म जीव जो जानवरों और मनुष्य के संपर्क में आने से पनपते थे और अपनी प्रजनन प्रक्रिया जारी रखते थे। वैज्ञानिकों के अनुसार अगर ये एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर ना हो तो ये अपनी प्रजनन प्रक्रिया भी नहीं कर सकते हैं। पर लेट 1900 में यह वायरस आम था और पीड़ित स्वयं ही ठीक हो जाता था। कोई गंभीर समस्या पैदा नहीं होती थी और ना ही डेथ होती थी। पर अब फेज आता है 1914 का, जब वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत हुई थी और 1917 में अमेरिका यानी कि यूएसए ने वर्ल्ड वॉर 1 में हिस्सा लिया और अमेरिकन सैनिकों को यूरोप ट्रेंच वॉर में भेजा गया। प्रथम विश्व युद्ध में गोलाबारी से बचने के लिए ट्रेंच वॉर्स का यूज किया जाता था, साथ ही उन्हें और भी गहरा किया जाता था। सैनिक कई हफ्तों तक उन्हीं ट्रेंच में रहते थे। खाना खाना हो, सोना हो, पेशाब करना और वो भी जो आप सोच रहे हो सब एक ही जगह पर करना पड़ता था। चूहे, बिल्ली और जानवर, बरसात का पानी, कीचड़ सब एक ही जगह इकट्ठा होता था और सैनिकों को उन्हीं कीचड़ वाले और गंदी जगह पर रहना पड़ता था। खाने की कमी सैनिकों को कमजोर करती थी और बीमार करती थी और यही वायरस अपना प्रचंड रूप ले लेता है। एक ही जगह पर हजारों सैनिकों के एक साथ रहने की वजह से यह वायरस तेजी से फैलता रहा। जब ये सैनिक अपने नेशन और घर गए तो वायरस भी अपने साथ ले गए, जिस वजह से यह वायरस तेजी से उन कंट्रीज में फैल गया और जनवरी 1918 में शुरू हुई ये बीमारी गर्मी आते आते भयानक रूप ले चुकी थी और यूरोप और यूएस को कवर कर चुकी थी। क्योंकि उस समय इंडिया पर ब्रिटिश शासन था और इंडिया से 15 लाख से ज्यादा सैनिकों को युद्ध पर भेजा गया था, तो वापसी में स्पेनिश फ्लू इंडिया भी आया। और हाँ, आज जो दिल्ली में इंडिया गेट बना है वहाँ प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए 74,000 सैनिकों के सम्मान में बनाया गया है। अब आगे, क्योंकि सैनिक यूरोप से जहाजों में लौट रहे थे, तब 10 जून 1918 को पहला केस बॉम्बे पोर्ट पर मिला। सैनिक देश के कई अलग अलग क्षेत्रों से थे, जिससे इसे भारत में फैलने में समय नहीं लगा और 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। चल रहे प्रथम विश्व युद्ध पर तो सबकी नजर थी, पर सभी देशों में खबरों को छापने पर पाबंदी थी ताकि कोई भी नेशन नेगेटिव न्यूज ना छाप सके। उस बीच स्पेन एक ऐसा देश था जो युद्ध में शामिल नहीं था, पर फ्लू वहां भी पहुंचा क्योंकि स्पेन की मीडिया ने इस फ्लू पर टिप्पणी की और न्यूज़पेपर पर छापा। और बात जब तेजी से फैली, जब स्पेन के राजा अल्फोंसो और कई बड़े नेता भी इसकी चपेट में आए, जिससे न्यूज पूरे वर्ल्ड में फैल गई और नतीजन सभी देश, खासकर यूएस ने इसे स्पेनिश फ्लू का नाम दिया और अगले 1.5 साल तक इसी नाम से जाना गया। कई सालों तक तो लोगों को लगा कि यह बीमारी स्पेन से ही आई है। एक वजह यह भी है कि इस वायरस का नाम स्पेनिश फ्लू रखा गया। इसे फॉरगॉटन पेंडेमिक्स भी कहा जाता है क्योंकि इस बीमारी को हमने भुला दिया है। ना ही कोई खास रिसर्च हुई और जो रिसर्च हुई हाल ही के 10 से 15 साल में हुई है और इसी वजह से कोई खास डॉक्यूमेंट्स भी अवेलेबल नहीं है क्योंकि उस समय पेंडेमिक्स आम थी और महामारियां फैलती रहती थी। बीमारियों से मौत होना भी आम था। उस समय एंटीबायोटिक्स भी नहीं बनी थी और इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप 1933 में बना था, यानी इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से पहली बार वायरस भी 1933 में देखा गया और यह बीमारी 1918 में फैली थी। नतीजन लोगों को फ्लू की वजह से निमोनिया हो जाता था जो उस समय काफी घातक होती थी। कमेंट कीजिएगा अगर आप निमोनिया पर अगली वीडियो देखना चाहते हैं तो। और जो लोग निमोनिया से बच जाते थे उन्हें सेकेंडरी इन्फेक्शन यानी कि कोलेरा, पोलियो, मलेरिया का खतरा बढ़ जाता था और जिसकी वजह से मौत तय थी। उस समय काफी अंडर रिपोर्टिंग भी हुई, वजह जब तक WHO जैसी कोई संस्था भी स्टैब्लिश नहीं हुई
थी तो टुकड़ों में ही कुछ जानकारी उपलब्ध थी, जिसका आंकड़ा 10 करोड़ लोगों की मौत बताता है। कोरोना की ही तरह उस समय लॉकडाउन फेस किया गया, आवक जावक पूरी तरह रोक दी गई और मिलिट्री बेस जैसी बड़ी बिल्डिंगों को अस्पताल में बदल दिया गया। और उस समय रेड क्रॉस सोसाइटी आगे आई लोगों की मदद के लिए। एक सर्वे के अनुसार अनुमानन जब 14th सेंचुरी में प्लेग फैला था, तब से 100 साल में जितनी मृत्यु प्लेग से हुई होंगी, उतनी स्पेनिश फ्लू से मात्र 1 साल में लोगों ने अपनी जान गंवाई। जितने 24 सालों में एड्स से लोगों की मृत्यु हुई, उतनी 24 हफ्तों में स्पेनिश फ्लू से लोग मरे। अगर जनसंख्या दृष्टि से देखें तो स्पेनिश फ्लू से पहले विश्व की जनसंख्या लगभग 1.8 बिलियन थी, जिसमें से 4 करोड़ लोग केवल वर्ल्ड वॉर की वजह से मरे और लगभग 5 से 10 करोड़ लोग स्पेनिश फ्लू की वजह से मरे, जो कि उस समय वर्ल्ड वॉर 1 में हुई डेथ से भी ज्यादा बड़ा आंकड़ा था और पूरी आबादी का 2 से 3% था। वहीं केवल यूएसए में 7 लाख अमेरिकन की डेथ स्वाइन फ्लू से हुई, जब आबादी 10 करोड़ थी, यानी 5% लोगों की मृत्यु हुई। 5% लोगों ने अपनी जान स्वाइन फ्लू से गंवाई। और भारत में 1 से 2 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई, यानी 6% लोगों की मृत्यु केवल स्वाइन फ्लू की वजह से हुई, जो कि काफी बड़े आंकड़े को दर्शाता है। हालांकि आज हम काफी सक्षम हैं, साइंस भी काफी आगे है, पर यह नजरअंदाज करना गलत होगा कि इंसानों की लापरवाही ही खतरों का कारण बनती है। उम्मीद करता हूँ जानकारी आप तक पहुँची होगी। अगर किसी विषय पर सुझाव है तो कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।